ओम शांति। बाप दादा की आश को पूर्ण करने का समय आ गया है। आइए संगठित रूप से एक ही दृढ़ता पूर्वक संकल्प कीजिए। वारिस एवं माइक आत्माओं का बेहद की सेवा अर्थ आह्वान करें। स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान लाइट हाउस की सीट पर आसीन कर कल्प पूर्व वाले वारिस एवं नामी ग्रामी आत्माओं को सम्मुख इमर्ज कीजिए, जो समाज के किसी भी वर्ग से संबंधित है। बाप दादा की छत्र छाया में पलने वाली मैं आत्मा लाइट स्पिरिट अपने अंतरा सूक्ष्म फरिश्ते रूप के साथ शक्तिशाली शक्तियों के प्रकंपन फैला रही है। दूर दूर तक सकाश की किरणें पहुंच रही है। देखते ही देखते कल्प पूर्व वाली वारिस एवं माइक आत्माएं जो बाबा का बनते ही सर्वस्व अर्पण कर अनंत आत्माएं हैं, दिखाई दे रही है। साथ ही विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाली नामी ग्रामी आत्माएं जो विश्व की स्टेज पर बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है, सम्मुख आ रही है। विश्व कल्याणकारी बाबा के संग सर्व आत्माओं के कल्याण का बीड़ा उठाने वाले राजऋषि तपस्वी आत्माओं की रूहानियत की शक्ति की सकाश तीव्र गति से उन तक पहुंच रही है। बाप दादा की सर्व शक्तियों के प्रकंपन उन आत्माओं में प्रवेश हो रहे हैं। उन्हें टचिंग महसूस हो रही है। ये शक्ति
कहां से आ रही है? कौन बुला रहा है? इसका स्नेह निमंत्रण है। पधारिए सृष्टि नियंता स्वयं परमात्मा का विशिष्ट सेवा अर्थ आप आत्माओं का बाहें पसारे आह्वान कर रहे हैं। कह रहे हैं, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, समय आ गया है। बाप से अपना कल्प पूर्ण का वर्षा ले लो, अब देर न करो। फास्ट सो फर्स्ट का पाठ बजाए अटूट निश्चय बुद्धि बन अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लीजिए। बुद्धिशाली मयिकात्मय ईश्वरीय शक्ति की गहराई से महसूसता कर रही है। ये कौन फरिश्ते हैं? कहां से आए हैं? परमात्मा संदेश दे रहे हैं। ये अनुभव करते हुए सभी के कदम तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे हैं। ओहो, देखते ही देखते सेवा स्थानों पर पहुंच गए हैं। पहुंचते ही असीम शांति, पवित्रता के वाइब्रेशंस से स्वयं को धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं। बाप दादा, आओ बच्चे, सिखिलाते बच्चे कहकर बाहों में समा रहे हैं। ये आत्माएं गदगद हो गई है। कह रही है, बाबा आपने तो हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया है। अब मैं आत्मा आपकी ही हूं। मेरा तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास अब सिर्फ आपके लिए ही है। मैं आत्मा आप पर संपूर्ण न्योछावर हूं, कुर्बान हूं। बाबा, मैं शरीर सहित बस आपकी ही हूं। आपको, इस आत्मा को जिस भी कार्य में, जब, जहां, जैसे यूज करना है कीजिए। अब आपका हाथ का साथ कभी नहीं छोड़ोगे बाबा। ऐसी तुरंत दान महापुण्य वाली आत्माएं, वारिस माइक आत्माएं बाबा से वायदा कर रही है। बाबा आपने तो कमाल कर दी। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ओम
ओम शांति। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई तेरी छत्र छाया में माया की भूख नहीं, माया की भूख नहीं। जो तेरा बन जाए उसे कोई भी भूख नहीं, उसे कोई भी भूख नहीं। जिसने तुझे अपनाया उसे दुनिया पराई है, उसे दुनिया पराई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। ओम शांति। सभी ने योग किया, बाबा की याद में सभी को प्रकाश दी।
प्रैक्टिकल रिजल्ट लाइए अभी। आज की 1 जुलाई, आज से चार्ट रखना है, आप सभी को भेजा है, बताया था। स्वमान की लिस्ट भी भेजी है। और आज से ऐसे कि ब्रह्मा बाबा के 17 नंबर का चैप्टर अथक और निंद्राजित बाबा थे, वैसे हमें इस मास यही पुरुषार्थ भी करके अथक और निंद्राजित करना है। तो प्रतिदिन मुरली के बाद एक पॉइंट ऐसे थे ब्रह्मा बाबा से इस बुक से हम पढ़ेंगे। आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े सेंटर दुकान खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। आज बाबा की लहर सेवा की है। तो गोदरेज गार्डन सिटी जगतपुर से जुड़े हुए सभी भाई बहन इस बात पर विचार करके हमें फोन पर बताएं कि आपको कौन कौन से उमंग आ रहे हैं सेवा के। ठीक है, बाबा ने कहा और हम बच्चों ने किया, ऐसा होगा ना। प्रश्न है, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। यह वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भक्का करना पड़ता है। ऐसी ऐसी कुछ निशानियां, ऐसे ऐसे साइन बोर्ड, ऐसे ऐसे प्रदर्शनी में कुछ मॉडल्स बनते हैं इत्यादि। तो ये सब आपको सभी को बाबा तक पहुंचाने के लिए, बाबा से मिलाने के लिए तैयारियां करनी होती है, क्योंकि मनुष्य भक्का देख कर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल वाला दिल्ली में होना चाहिए, ताकि सब आकर समझें। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। रुद्र भगवानुवाच भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती है। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं उसका नाम रखा हुआ है रुद्र माला। बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं। वह नाम ही होना चाहिए, परंतु रुद्र माला नाम चला आता है तो वह भी समझाना होता है। शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नजदीक आ जाएं। यह दृष्टांत भी बताया जाता है, जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर जाते, निशान तक जाए, फिर लौट आकर टीचर पास खड़े होते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, हमने 84 का चक्र लगाया, अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। वह है ह्यूमन स्टूडेंट्स की रेस, यह है रूहानी रेस। वह रेस तुम कर न सको। शारीरिक रेस की बात नहीं है, बाबा कहते वह तुम कर न सको। यह तो है ही आत्माओं की बात। आत्मा तो बूढ़ी जवान व छोटी बड़ी होती नहीं, आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है। 1 सेकंड में बाबा ड्रिल कराते हैं ना आजकल, शाम को सभी करते हो 5 बजे ड्रिल। तो क्या कहा बाबा ने? आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भले पढ़ाई में ढीले हो जाए, परंतु इसमें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। सब आत्माएं भाई भाई है। उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे, यहाँ तो वह बात नहीं। संसारी रेस में तो सब लोग फास्ट दौड़ते जो युवा है। यहाँ तो आप शारीर के रूप में चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, बाबा कहता है उसका कोई फर्क नहीं। वह है शिव बाबा की सब मनुष्य आत्माओं। तुम बच्चों की रेस है रुद्र माला में पिरोने।
बुद्धि में है हम आत्माओं का भी जार है। वह है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की माला। ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 या 16,108 की माला है, नहीं। जो भी मनुष्य मात्र है सब की माला है, उसको कहते हैं रुद्रमाला। बच्चे समझते हैं नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे। अब ये पॉइंट सुनकर के क्या महसूस किया? परमधाम में मेरा स्थान बाबा से कितना आगे, कितना पीछे, कितना बीच में, कहाँ है? पूछो अपने आप से। जितना ज्यादा पवित्र उतना बाबा के समीप परमधाम। बच्चे समझते नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे। यह भी वंडर है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले हैं वे इन बातों को समझ सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में यही ख्याल रहना चाहिए कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं। यह है विष्णु की माला। शुरू से लेकर सिजरा शुरू होता है। टाल टालियां सब है ना। ये बाबा कल वृक्ष की बात करते हैं। हम देवी देवता कुल वाले कहाँ जाएंगे? विष्णुपुरी में, राइट। फिर उसके बाद द्वापर से क्या निकलेगी? अलग अलग धर्मों की टाल टाली। वहाँ भी छोटी छोटी आत्माएं रहती है। यहाँ है मनुष्य, वहाँ मन परमधाम में, और यहाँ है जीवात्मा, मनुष्य। फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहाँ खड़ी होंगी, जो वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य यह स्थूल वंडर सब देखते हैं, परंतु वह तो कुछ भी नहीं है। यह कितना वंडर है जो सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण को सर्व का सद्गति दाता थोड़ी ही कहेंगे। तुमको ये सब पॉइंट्स भी धारण करनी है। मूल बात है गीता के भगवान की। इस पर जीत पाई तो बस। गीता है ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, भगवान की गाई हुई। पहले पहले यह कोशिश करनी है। आजकल तो बड़ा भक्का चाहिए। जिस दुकान में बहुत शो होता है वहाँ मनुष्य बहुत आते हैं। समझेंगे यहाँ अच्छा माल होगा। बच्चे डरते हैं इतने बड़े बड़े सेंटर खोलें तो 1,00,000 2,00,000 सलामी देवे, तब दिलपसंद मकान मिले। एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो। बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सर्विस बढ़े। बोलो आप सभी भाई बहने, बाबा ने आपको क्या सेवा दी? नई नई आत्माओं को सेंटर से जोड़ना, ठीक है। तो क्या सुना? सर्विस कैसे बढ़े उसका चिंतन करो। बड़ा दुकान निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। बड़े आदमी का आवाज झट फैलता है। पहले पहले तो यह कोशिश करनी चाहिए सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान ऐसी जगह बनाए जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखकर वंडर खाएं, और फिर वहाँ समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई एक भी हल्की बीके समझाती है तो समझते हैं शायद सब बीके ही ऐसी है, इसलिए दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। यह भी धंधा है ना। बाप कहते हिम्मते बच्चे मददे बाप दादा। क्या कहा बाबा ने? आप संकल्प करो कि बाबा मुझे सेवा करनी है, अन्य आत्माओं को जगाना है, तो बाबा साथ देंगे। वह विनाशी धन तो कोई काम का नहीं आएगा। हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है, इसमें बहुतों का कल्याण होगा, जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया। फिर कोई भूख थोड़े ही मरते हैं। तुम भी खाते हो, यह भी खाते। यहाँ जो खान पान मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। ये सब कुछ बच्चों का ही है ना। बच्चों को अपनी राजाई स्थापन करनी है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल में नाम निकला तो सब समझ जाएंगे, कहेंगे बरोबर यह तो सच बताती है। विश्व का मालिक तो भगवान ही
बनाएगा। मनुष्य मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़ी बनाएगा। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राज देते हैं। सर्विस की वृद्धि तब होगी जब बच्चों की दिल क्या होगी, क्या होगी? फ्राक दिल, माना बड़ा दिल, विशाल दिल। कुछ करने के लिए तन मन धन लगाएंगे, इसको बाबा कहते हैं फ्राक दिल। जो भी कार्य करते हो फ्राक दिली से करो। कोई भी शुभ कार्य आप ही करना। और बाबा ने कौन सा लक्षण बताया? अपने आप बाबा के सेंटर पर क्या करना है? अपना सहयोग। कोई भी शुभ कार्य आप ही करना, यह बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है आप ही करे सो देवता। कहने से करे वह मनुष्य, कहने से भी न करे तो बाबा आगे बोलते नहीं। आप समझ जाओ, बाबा तो दाता है। बाबा थोड़े ही किसको कहेंगे यह करो, इस कार्य में इतना लगाओ, नहीं। बाबा ने समझाया है, बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता। राजाएं हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना चाहिए। खबरदारी भी बहुत चाहिए। माया पर जीत पानी है, बहुत उच्च पद है। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है। फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है। जो हम अभी श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो पिछाड़ी में बाबा हमारा रिजल्ट दिखाएगा ना, तो उस समय कितनी खुशी होगी। अब बाबा कहते जिन्होंने इस समय अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प नहीं लगाया, उसके लिए बाबा कहते पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे ना, परंतु उस समय कर क्या सकेंगे। तकदीर में जो है वही मिलता है। जितना अभी करेंगे उतना मिलेगा। पुरुषार्थ की बात अलग है। बाप बच्चों को समझाते हैं विशाल बुद्धि बनो, अभी तुम धर्म आत्माएं बनो। हम बाबा के बच्चे कौन है? धर्म आत्माएं। कौन सा धर्म? देवी देवता धर्म, ब्राह्मण धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं ना, चल रहा है ना हमारा। दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत होकर गए हैं, बहुत उन लोगों का नामाचार होता है। फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था। कोई कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते, फिर ट्रस्टी बनते। कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करते हैं। इस समय तो यह है कि पापात्माओं की दुनिया बड़े बड़े गुरुओं आदि को दान करते हैं। जैसे कश्मीर का महाराजा था, बिल करके गया कि आर्य समाजियों को मिले, उनका धर्म वृद्धि को पाए। अब तुमको क्या करना है? किस धर्म को वृद्धि में लाना है? बोलो। आदि सनातन देवी देवता धर्म, यह भी किसको पता नहीं। अब तुम फिर से स्थापन कर रहे हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब बच्चों को एक की याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से ही सारे सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए। उनको आग लगने से पवित्र बनती है, खराब चीज को आग में पवित्र बनाते हैं। इनमें सब अपवित्र वस्तु पड़कर फिर अच्छी होकर निकलेगी। तुम जानते हो यह बहुत चीची तमो प्रधान दुनिया है, फिर सतो प्रधान होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है ना। तुम हो ब्राह्मण, यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी है। यज्ञ पर फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहाँ गया? इसके लिए भी क्या क्या कहानियां बैठ लिखी है। यज्ञ का वर्णन कायदेशीर है ही नहीं। बाप ही आकर सब कुछ समझाते हैं। अब तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा है श्रीमत से। बाबा का ये सेंटर कैसे खुला है? बाबा की श्रीमत से। यहाँ पर इस यज्ञ में हम सभी अपनी ज्ञान योग धारणा से क्या करते हैं? अपनी आत्मा को परिवर्तन। यह है ज्ञान यज्ञ। और फिर विद्यालय भी हो जाता है। इसको यज्ञ भी कहते हैं, इसको विद्यालय भी कहते हैं। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग हैं। यज्ञ में आहुति डालनी है,
ज्ञान सागर बाप ही आकर यज्ञ रचते हैं। ये बड़ा भारी यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना है। भल गामड़ों आदि में भी सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं गरीबों को ये नॉलेज देनी चाहिए, सिर्फ राय देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते। सर्विस नहीं करते तो सिर्फ राय देते हैं कि ऐसा करो, बहुत अच्छा है, परंतु हमको फुर्सत नहीं है। नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको ये नॉलेज मिलनी चाहिए। तो अपने को बड़ा आदमी और तुमको छोटा आदमी समझते हैं। तुमको बहुत खबरदार रहना है, माना स्वमान में रहना है कि हम कोई साधारण नहीं है, बहुत ऊंचा कार्य है और हमारा जन्म भी बहुत श्रेष्ठ है और हम ऊंचे से ऊंचे बाप की श्रीमत है। तो पढ़ाई, उस पढ़ाई के साथ फिर यह पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का अक्ल आ जाता है, मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़े तो जैसे बुट्टू होते हैं, कैसे बात करनी चाहिए अक्ल नहीं। बड़े आदमी को हमेशा आप कह बात करनी होती है। यहाँ तो कोई कोई ऐसे भी है जो पति को भी तुम कर कह देगी। आप अक्षर रॉयल है, बड़े आदमी को आप कहेंगे। तो बाबा पहले राय देते हैं कि दिल्ली जो परिस्थान थी, फिर से इसे परिस्थान बनाना है। तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है, टॉपिक्स भी बताते रहते हैं। टॉपिक की लिस्ट बनाओ, फिर लिखते जाओ। विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। क्या मिला बातचीत करने का? कैसे बात करनी है? किसी की सेवा करने जाओ तो बाबा ने क्या कहा? विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। ऐसी खुशी की बातें लिखी हुई हो। 21 जन्मों के लिए निरोगी सत्युगी डबल सिरताज आकर बनो। सत्युगी अक्षर तो सब में डालो। सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य देखकर खुश हो। याद रहता है कि आप सत्युग में जाने वाले हो। अगर आपको खुशी होगी तो आप दूसरों को भी कहेंगे कि हाँ सत्युग आने वाला है, चलो हम आपको भाग्य के द्वार कैसे खुलते बताएं। हाँ, ऐसा मुख चलता है आपका। घर में भी ऐसे बोर्ड चित्र आदि लगे हुए हो। अपना धंधा आदि भल करो, साथ साथ सर्विस भी करते रहो। धंधे में सारा दिन थोड़े ही रहना होता है, ऊपर से सिर्फ देखभाल करनी होती है। बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर चलाते। कोई सेठ लोग फ्राक दिन होते हैं तो असिस्टेंट को अच्छा पगार मजदूरी देकर भी गद्दी पर बिठा देते हैं। तो यह तो है बेहद की सर्विस, और सब है हद की सर्विस। इस बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देखकर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो, आकर समझो। बहुत टॉपिक्स निकल सकती है। तुम किसको विश्व का मालिक बना सकते हो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नई बननी है। मौत भी सामने खड़ा है। देखते हो लड़ाई लगती रहती है। बड़ी लड़ाई लगी तो खेल भी खलास हो जाएगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो। बाप बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। क्या कहते हैं बाबा? फिर पुरुषार्थ करने को मिलेगा विनाश के बाद। ये तो खेल खलास। जो पुरुषार्थ करना है, भाग्य बनाना है अभी। तो मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। कितनी लेना चाहते हो? तुम विश्व के मालिक थे। भारत में तुमने अथाह सुख देखे। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, तो इतनी खुशी चाहिए। बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए, अखबारों में डालना चाहिए।
दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, निमंत्रण देते हैं, खर्चा तो बहुत थोड़े ही लगता है। बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री भी कर सकते हैं। बाबा राय देते, जैसे कलकत्ता है वहाँ चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो रॉयल तो ग्राहक बहुत आएंगे। मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बड़ा दुकान हो। बाबा बिजनेस मैन भी तो है ना, तुमसे कखपन पाई पैसे। हम जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वो क्या है? इस विश्व के मंच पर इतने बड़े विशाल बाबा का विश्व परिवर्तन के कार्य में हम जो कुछ करते हैं वो क्या है? पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूँ। अभी कोई गोल्डस्मिथ सोनी आप डिक्लेयर करे कि आप 1000 रुपया देकर जाओ और उसके बदले इतना सोना लेकर जाओ, तो कितने लोग दौड़ेंगे दुकान में? करोड़ दौड़ेंगे ना। अब बाबा कहता है हम क्या दे रहे हैं बाबा के यज्ञ में? कखपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूँ, मालूम है सभी को। इसलिए गाया जाता है रहम दिल। कैसा है बाबा? रहम दिल, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला। बलिहारी एक बाप की है, बाप न होता तो तुम्हारी क्या महिमा होगी। शिव के साथ सालिग्रामों की बिना शिव के क्या महिमा होती। तो कितना हम शुक्रगुजार, कितने हम बाबा को थैंक्स दे। बाबा आप हमें हीरे जैसा बना रहे हो। वैल्यू है संगम युग की सबको। तुम बच्चों को फखूर होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की सामने खड़ी है। पहले पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की वही आकर उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, बच्चों को भूल जाती है। तब बाबा कहते हैं पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं। तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन, तुमको सिखाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। यह है ज्ञान का इंजेक्शन। जो बाबा हमें अपना विश्व का, शिव बाबा अपना खुद का भी परिचय देते हैं। ये सारा जो ज्ञान है ये क्या है? आत्मा को जागृत करने वाला। इस जागृति से ही बाबा कहते हैं, इसको बाबा कहते हैं ज्ञान का इंजेक्शन। तो मुरली सुनते सुनते कौन कौन जागे? कितनी चेतना जागृत हुई है आपकी? इसमें सुई आदि तो कुछ नहीं है। बाबा ये ज्ञान सुनाता है तो तकलीफ है, कोई दर्द है? उस मेडिकल इंजेक्शन से तो सुई लगती है, यहाँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ आत्मा की बुद्धि खुल जाती है, बुद्धि का ताला खुल जाता है। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं क्योंकि आत्मा ही अपवित्र बनी है। यह तो बहुत इजी है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते हैं। माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। आज से कौन सा चार्ट रखेंगे? कौन कौन सा चार्ट बताया था? अलबेलापन, आलस्य, फिर दूसरा अथक कहाँ तक रहे, स्वमान में कहाँ तक रहे, याद है ना? सभी को बताया था ना 2-3 दिन पहले। तो बाबा कहते हैं माया बीच में बार बार आपको बाबा से जुदा करती, आपका भाग्य छीनती, आपको ढीला कर लेती, आप में उमंग उत्साह कम करती है। तो बाबा कहते हैं चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग है नहीं। क्या क्या कह रहा है सुप्रीम टीचर? मेरे से योग आपकी बुद्धि का नहीं है। बुद्धि कहाँ कहाँ है? पूछो अपने आप से। बुद्धि बार बार कहाँ कहाँ अपने आप चली जाती है? उन बातों में
उन व्यक्तियों में, उन पदार्थों के साथ योग है। तो बाबा कहता है मेरे साथ योग आपका नहीं है। बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद कर चार्ट भेजें तो बाबा समझेंगे कहाँ तक सच है या झूठ। अच्छा, बच्चों को समझाया, क्या समझाया? आज क्या करना है? सेवा। आज किसी न किसी को आप लोग ज्ञान सुनाकर बाबा के सेंटर से जोड़ेंगे, बाबा के साथ जोड़ेंगे, बाबा का प्यार, बाबा कौन है, हमारा संबंध जोड़ना है, इसको बाबा कहते हैं। अच्छा, बच्चों को समझाया सेल्समैन बनना है, अविनाशी ज्ञान रखना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार कुर्बानी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फकूर में रहना। मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या बनने वाला हूँ, किसका हूँ। एक ऑब्जेक्ट को सामने रख फकूर में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी है। बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप कह बात करनी है, तू नहीं करना है। क्या करना है? हर कार्य फ्राक दिल बनकर करना। वरदान, स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूलक। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्टफेल का ज्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल सिकस्त का रोग ज्यादा है। ऐसी दिल सिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं। प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। खुद हिम्मतवान बनकर दिखाओ, उमंग अंदर भरो, ठीक है? दिल सिकस्त नहीं बनो। बाबा ने क्या कहा है? डिप्रेशन को विकार कहा है, अपवित्रता कहा है। तो डिप्रेशन में रहना है या खुशी में रहना है, उमंग उत्साह में रहना है? विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। इससे ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। जो बोलते हो वह आपके स्वरूप से प्रैक्टिकल दिखाई दे तब मानेंगे। स्लोगन, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना। तो सबसे पहला तो क्या करे? बाबा के विचारों से अपने विचारों को मिलाए। तो यही है रिगार्ड, बाबा को रिगार्ड बोला। और मैंने क्या किया? बाबा को हर क्षण हर कार्य में सूक्ष्म स्थूल सब तरीके से जी करके, और मैंने क्या किया? रिगार्ड किया। क्यों? भरोसा, पूरा भरोसा। बाबा जो कह रहे हैं वो सही है। कौन कह रहा है? बाबा कौन है? भगवान है। और सारी मुरली सुनी आपने, और बाबा की हर बात को क्या करोगे? मुरली के आधार से माना करके दिखाना। करके दिखाया तो बुद्धि का योग बाबा से जुड़ा रहेगा और बाबा की बहुत बहुत ब्लेसिंग। चैप्टर 17वां, अथक और निद्रा जी। जैसे साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने अथक और एक रस स्थिति का एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे बच्चों को भी औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। जैसे स्थूल कार्य में अथक व हार्ड वर्कर बनते हो, ऐसे मन की स्थिति में भी ऐसे हार्ड बनो जो मन कोई भी परिस्थिति में पिघल न जाए। इसके लिए 3 बातें सदा ध्यान पर रखो। 1 अटूट, दूसरा अटल, तीसरा अथक।
जब यह तीनों ही बातें जीवन में होंगी तो बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। बाबा के साथ अटूट कनेक्शन, अटूट निश्चय। अटल माना डगमगाए नहीं, कुछ भी परिस्थिति आ गई तो हमने धारणा छोड़ दी, स्वभाव में क्या कर दिया, आसुरीपन लाया, इसको अटल नहीं कहेंगे। कोई भी परिस्थिति आई तो भी हमारी आंतरिक गुणों की स्थिति रहे, हम गुणों को छोड़े नहीं उस समय, इसको अटल कहते हैं। और अथक माना सदैव कोई भी कार्य करने के लिए खुशी हो, उमंग उत्साह हो, अपने आप को ऑफर करें कि हम ये करें, हम ये करें। हाँ, तो अथक माना कभी थकना नहीं है। अभी बहुत तो पुरुषार्थ तो किया, बहुत भाग्य बना लिया, अभी क्या है, बस ठीक है, जितना मिला उतना ठीक है। हाँ, ये अथकपन की निशानी नहीं है। और जब तक संगम युग है, बाबा के श्रीमत अनुसार पुरुषार्थ में अथक बनना। जब ये तीनों ही बातें जीवन में होंगी तो बुद्धि की लाइन क्लियर होगी और एक दूसरे के मन के भाव को सहज और स्पष्ट जान लेंगे। इसमें अलबेलापन व आलस्य के संकल्प मिक्स न हो। इस निद्रा से निद्राजीत बनो। अलबेलापन, आलस्य, ये क्या है, निद्रा है। और इस निद्रा से इस पर जीत पहनो, माना इसको छोड़ो। ऐसी जो तुम्हारे आदतें हैं उनको बाबा कहते हैं छोड़ो।
चलो चले सतयुग में कलयुग की बातें छोड़े